नीट 2017 के अंदर पूछा गया था ये क्वेश्चन। ये रैन का एक ड्रॉप है, कुछ भी हमको उससे मतलब नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट है। मास कितना है 1 ग्राम, गिर रहा है नीचे, जो डिस्टेंस है वो कितना है 1 किलोमीटर। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट दे दिया गया है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जिस टाइम पे हिट करता है बच्चा उस टाइम पे वेलोसिटी कितना है 50 मीटर पर सेकेंड। जिस टाइम पे गिरता है उस टाइम पे वेलोसिटी कितना है 0। निकालना क्या है, वर्क डन निकालना है। सिंपल सी बात पूछ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण और रेसिस्टिव फोर्स ऑफ एयर के कारण। मतलब इस बार क्या है, एयर प्रेजेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हो, तो डायरेक्ट हम लोग जानते हैं कि भाई ग्रेविटी के टुवर्ड वर्क डन कर रहा है तो mgh होता है। फ्री फॉल का केस हो गया, नहीं mgh हो गया। हाँ, तो mgh हो गया तो डायरेक्ट यहाँ पे मास पुट कर दो, g पुट कर दो और h पुट कर दो। मास कितना दिया 1/1000, हमेशा किलोग्राम में लेते हैं, है कि नहीं है। हाइट कितना दिया गया किलोमीटर, मीटर में चेंज करेंगे तो 1000, जानबूझ के वैल्यू दिया है जो कट जाए। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 10, 1000 से 1000 कट गया। ये बच्चा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं है, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, बोलने के लिए ऐसे बोल देते हैं बट ऐसे मत समझ लेना। क्या है यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो कितना आ गया 10 जूल, तो 10 जूल। चलो ये तो ऐसे ही देखते ही निकाल लेते तुम लोग, पेन भी चलाने की जरूरत नहीं थी। फिर आते ऑप्शन पे, -10 जूल होगा क्या, क्या ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क कर रहा है कि टुवर्ड कर रहा है, टुवर्ड कर रहा है, तो मतलब थीटा 0 डिग्री होगा। तो ये तो काट देते हैं, ये आया नहीं काट देते हैं, ये आया नहीं काट देते हैं। डी ऑप्शन। हर बार मजदूरी करने का जरूरत नहीं है, वो जानबूझ के ऐसा ऑप्शन फ्रेम करता है ताकि तुम्हारा टाइम को बचाए। 10 जूल है एक ही ऑप्शन में, कुछ करना था mgh मन में ही करके। तो स्मार्ट बच्चा इस तरह के क्वेश्चन को जल्दी इसीलिए हाँ कर लेता है। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया सर, नोट्स में हमेशा अच्छे से बताए थे। फॉर्मूला क्या होता है F.ds, फोर्स नीचे के तरफ, डिस्प्लेसमेंट नीचे के तरफ, पैरेलल वेक्टर थीटा 0 डिग्री। तो इसको कितना लिख सकते हैं F.ds cos ऑफ 0, ये हो गया 1, मतलब F इंटू ds। क्योंकि कुछ नहीं है तो ग्रेविटी के कारण फोर्स कितना m इंटू g, हाइट कितना है mgh। वर्ड हो रहा है तो इसीलिए +1, अगेंस्ट होता तो 180 डिग्री तो -mgh। क्लियर है। बट फिर भी किसी का मन करे नहीं सर हम तो ऐसा नहीं मानते, मान लो कि अगला बार अगर ऑप्शन अलग दे दिया तो फिर हम कैसे निकालेंगे 8.75। तो कुछ नहीं है बच्चा, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लिख लेते हैं हाफ m इंटू वी स्क्वायर माइनस, इनिशियली 0 था तो 0 हो गया। वर्क डन ऑल, कौन कौन सा वर्क डन है, एक तो ग्रेविटी के द्वारा है, ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी, एक वर्क डन बाय एयर, दो ही चीज पूछा है। क्या कोई तीसरा वर्क डन है क्या, फ्रिक्शन का है, कुछ है नहीं है। तो ये तो निकाल ही लिए हैं, कितना है ये प्लस का 10, इसको मान लो कि x, इतना किधर हो जाएगा हाफ इंटू 1/1000 गुने 50, इसीलिए दिया हुआ है, नहीं तो बन पाता, ये नहीं बन पाता। 50 गुना 50, सॉल्व कर लेना, आंसर इज डी। ठीक है, -8.75 आ जाएगा। अच्छा -8.75 क्यों आ जाएगा सर, यहाँ तो ये टुवर्ड नीचे गिर रहा था तो यहाँ तो प्लस का आया था, यहाँ माइनस क्यों आ जाएगा, क्योंकि बच्चा एयर के अपोजिट में रेसिस्टिव फोर्स कर रहा है। एयर इसको नहीं चाहेगा कि ये नीचे आए ना। जो देखो बच्चा लोग क्वेश्चन कुछ नहीं है, AIPMT 2015 के अंदर पूछा गया था, थोड़ा सा बेसिक सेंस का क्वेश्चन था। एक m मास का ब्लॉक है जो जा रहा है, इसको रिटार्ड कर रहा है। सबसे पहली बात कि थीटा कितना हो जाएगा, ब्लॉक इधर जा रहा है, इधर से फोर्स का धक्का लग रहा है, मतलब एंटी पैरेलल, तो थीटा तो यहाँ आ गया हमारा 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन x का फंक्शन है, सबको दिख रहा है 0.1 इंटू एक्स, मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। इतना सेंस आप लोग को होना चाहिए कि x जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा, क्योंकि 0.1 इंटू एक्स है तो वेरिएबल फोर्स है। ठीक है, पूछा क्या है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो हमारे पास क्या होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, नहीं तो हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो क्या यहाँ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस निकालने के लिए एरिया कुछ है, नहीं है। तो जो फॉर्मूला हमको आता है लगा दो, इंटीग्रल F.ds, खत्म कहानी, इक्वल टू हाफ m इंटू वी स्क्वायर माइनस हाफ m इंटू यू का स्क्वायर। यही तो निकालना है, पूरा टर्म ही निकालना है। तो इधर लाके जोड़ दो, तो F.ds प्लस हाफ m इंटू यू स्क्वायर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये निकालना है। जो कि हमारा आंसर कितना आना चाहिए 475 जूल। इसमें कुछ है ऐसा जो मिसिंग है, u दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, मास दिया हुआ है कितना 10 kg का, तो ये टर्म निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ इंटीग्रेट करना होगा और फंक्शन वेरिएबल है भी, तो फोर्स पुट कर दो 0.1 इंटू एक्स। ds को क्या पुट करोगे, ds डिस्प्लेसमेंट। तो अगर तुम फॉर्मूला ds पढ़े हो तो ds पुट मत कर लेना, पहले ही बताए थे, क्लियर लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है।
तो यहाँ किसके रिस्पेक्ट में आ जाएगा, डी इंटू एक्स। लिमिट होगा पुट, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 20 से लेके 30 तक, क्योंकि यहाँ एक्स का लिमिट पुट करना होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल आ जाएगा 0.1 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट पुट कर दो 20 से लेके 30 तक, तो 0.1 इंटू 30 का स्क्वायर 900/2 और माइनस 0.1 इंटू 20 का स्क्वायर 400/2। तो 900/2 कितना आ जाएगा, हाँ 450। वेरी गुड, 450 गुने 0.1 माइनस 0.1 इंटू 200। तो 200 में एक पॉइंट फिक्स करोगे तो ये कितना होगा 20, और यहाँ कितना हो जाएगा 45। तो 45 में से 20 जाएगा बच्चा तो 25 आ गया। एक तो मास इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना आया 500। तो 25 कॉस थीटा छोड़ दिए थे, तो कॉस 180 प्लस 500, कॉस 180 कितना होता है -1, तो -25 प्लस 500 कितना आ गया 475 जूल इज दी आंसर।